जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। मैं अंकित वाजपेयी एक बार फिर से हाजिर हुआ हूं आपके बीच। यहाँ पे हम अगला जो पार्ट करने वाले हैं वो न्यूट्रिशन का नेक्स्ट पार्ट होगा। इसमें हम बात करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट की। क्या होता है कार्बोहाइड्रेट? देखो, बहुत लंबी चौड़ी डेफिनेशन हमको रटनी नहीं है, क्योंकि एग्जामिनेशन पे हमको क्वेश्चन टैकल करने हैं। बस इतना सा हमको आना चाहिए कि कैसे सवाल बनते हैं और कैसे हम चीज़ों को पढ़ें, कैसे आसान तरीके से हम पूरा का पूरा नॉलेज अपने अंदर ले लें। ये थोड़ा सा बेसिक लेक्चर होगा। इसके बाद जब ये थोड़े से लेक्चर कंप्लीट हो जाएंगे, बेसिक सबका कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं डेप्थ में लेक्चर लाता रहूंगा। पूरा न्यूट्रिशन में बहुत अच्छे से, बहुत डेप्थ में पढ़ाऊंगा। हालांकि अभी तक जो हमारी साउंड क्वालिटी थी वो थोड़ा सा गड़बड़ थी। आज मैंने कोशिश करी है कि थोड़ा सा इंप्रूव हो जाए। बात हम कर रहे हैं किसकी? कार्बोहाइड्रेट की। क्या होता है कार्बोहाइड्रेट? सिंपल सी बात हम लोग एक देखते हैं। कार्बो का मतलब क्या होता है? कार्बन। कार्बो का मतलब होता है कार्बन, और हाइड्रेट का मतलब होता है क्या? हाइड्रेट। अक्सर हम लोग गर्मी में क्या हो जाते हैं? डिहाइड्रेट हो जाते हैं, मतलब शरीर में पानी की कमी हो जाती है। तो हाइड्रेट का मतलब होता है क्या? जल। हाइड्रेट का मतलब क्या होता है? जल। हाइड्रेट का मतलब होता है जल। सिंपल सी बात अगर हम देखें तो जल का फॉर्मूला होता है, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, और जो कार्बन होता है इसको हम लिखते हैं किससे? C से। तो सिंपल सी बात हमारी समझ में क्या आई? कार्बन के जो हाइड्रेट होते हैं उसी को हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बन के जो हाइड्रेट होते हैं उसी को हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में हमने क्या सीखा? जो कार्बन के हाइड्रेट है इसको हम कहते हैं क्या? कार्बोहाइड्रेट। सिंपल सी आगे की बात याद रखना। इस पे हम देखें ये क्या बन रहा है? सिंपल सा फॉर्मूला CH2O। मैंने क्या कहा? कार्बन इसमें कितना है? 1 है। हाइड्रोजन इसमें कितना है? 2 है। ऑक्सीजन इसमें कितना है? 1 है। तो सिंपल सी बात याद रखना कि कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट में कार्बन पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है और ऑक्सीजन पाया जाता है। लेकिन जो नेक्स्ट पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं वो इंपॉर्टेंट भी है, और आपके एग्जामिनेशन पे कई बार ये पूछा गया है कि कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितने अनुपात में होते हैं? तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:2:1 के अनुपात में पाए जाते हैं। किसमें? कार्बोहाइड्रेट में। आगे की बात हम करने वाले हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये हमारे भोजन का लगभग 50 से 60% हिस्सा होता है। हमारे भोजन का 50 से 60% हिस्सा किसका होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का होता है। याद करिए, मैंने पहले लेक्चर पे आपको एक चीज बताई थी कि कार्बोहाइड्रेट एक मूल तत्व है, और जितने भी मूल तत्व हैं वो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है यह एक ऊर्जादायी पदार्थ है। क्या है? ऊर्जादायी पदार्थ है, अर्थात इससे हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है, एनर्जी मिलती है। आगे की बात हम करते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट है ये और क्या क्या भूमिका निभाता है, इसकी और कौन कौन सी जानकारी है जो इंपॉर्टेंट है। जो कार्बोहाइड्रेट है इसकी इकाई अगर आपसे पूछी जाए तो कार्बोहाइड्रेट की इकाई होती है क्या? सैकेराइड। क्या होती है? सैकेराइड। कार्बोहाइड्रेट की इकाई क्या होती है? तो कार्बोहाइड्रेट की इकाई होती है सैकेराइड। कार्बोहाइड्रेट की इकाई सैकेराइड होती है। फिर अब यहां पर जब कई सारे कार्बोहाइड्रेट आपस में जुड़ते हैं, जब दो से या फिर एक से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट आपस में जुड़ते हैं, तो वहां पर इनके बीच में जो बंध बनता है उस बंध को आपको याद रखना है। ये कई बार पूछा भी गया है। कार्बोहाइड्रेट के 2 अणुओं के बीच में या फिर 2 से ज्यादा अणुओं के बीच में कौन सा बंध बनता है? तो इनके बीच में बनता है ग्लाइकोसाइटिक बंध बनता है। कौन सा बंध बनता है? तो ग्लाइकोसाइटिक बंध बनता है। कार्बोहाइड्रेट के 2 अणुओं के बीच में ग्लाइकोसाइटिक बंध बनता है, और कार्बोहाइड्रेट की जो इकाई होती है वो क्या होती है? सैकेराइड होती है। आगे हम बात करते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है इसमें पहली बात तो कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कितने अनुपात में पाए जाते हैं? तो 1:2:1 के अनुपात में पाए जाते हैं। ये हमारे भोजन का 50 से 60% हिस्सा होता है। फिर ये हमारे शरीर को ऊर्जा भी प्रदान करता है। आगे हम बात करने वाले हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट है इसको हम किस आधार पर बांटते हैं? तो सैकेराइड के आधार पर बांटते हैं। किस
आधार पर बांटते हैं? सैकेराइड के आधार पर बांटते हैं। और सैकेराइड के आधार पे जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये कितने प्रकार का होता है? तो ये 3 प्रकार का होता है सैकेराइड के आधार पर कार्बोहाइड्रेट। कौन कौन सा होता है आइए देख लेते हैं। तो ये होता है कौन कौन सा? पहला तो जो है वो क्या है? वो है मोनोसैकेराइड। क्या है पहला है मोनोसैकेराइड। दूसरा जो है वो क्या है? दूसरा है डाइसैकेराइड। इसी को हम क्या बोलते हैं? ओलिगो भी बोलते हैं, ओलिगो। डाइसैकेराइड या फिर ओलिगोसैकेराइड। तीसरा जो हमारे पास है वो क्या है? वो है पॉलीसैकेराइड। तो 3 हमारे पास कार्बोहाइड्रेट होते हैं, इसको हम सैकेराइड के आधार पे बांटते हैं। मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड जिसको हम ओलिगोसैकेराइड भी कहते हैं, और तीसरा जो है वो है पॉलीसैकेराइड। मोनो की अगर हम बात करें तो मोनो का मतलब क्या होता है? मोनो का मतलब होता है सिंगल। मोनो का मतलब क्या होता है? मोनो का मतलब होता है सिंगल। सिंगल का मतलब क्या? एक। ऐसा कार्बोहाइड्रेट, ऐसा सैकेराइड जिसमें कार्बोहाइड्रेट का एक अणु होता है, ऐसा सैकेराइड जिसमें कार्बोहाइड्रेट का एक अणु होता है, उसको हम कहते हैं क्या? मोनोसैकेराइड। डाई का मतलब क्या होता है? तो डाई का मतलब होता है 2। क्या होता है? 2। ऐसा सैकेराइड जिसमें कार्बोहाइड्रेट के 2 अणु होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? डाइसैकेराइड या फिर ओलिगोसैकेराइड। तीसरा जो है हमारा, जिसमें कार्बोहाइड्रेट के 2 से ज्यादा अणु होते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट के 2 से ज्यादा अणु होते हैं, उसको हम कहते हैं क्या? पॉलीसैकेराइड। आइए देखते हैं इनसे सवाल कैसे बनते हैं और कौन सा किसका एग्जाम्पल है ये आपसे पूछा जाता है कि ग्लूकोज कौन सा सैकेराइड है, ग्लूकोज कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, फ्रक्टोज कौन सा कार्बोहाइड्रेट है। इस टाइप के सवाल आपके पूछे जाते हैं। तो पहला हम यहाँ पे जो देखने वाले हैं वो क्या है? वो है हमारे पास मोनोसैकेराइड। आइए देखते हैं कि मोनोसैकेराइड में क्या क्या चीजें आती हैं, कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट आते हैं। तो इसमें 3 कार्बोहाइड्रेट के हिस्से आते हैं। पहला जो है हमारा क्या? ग्लूकोज होता है। क्या होता है? ग्लूकोज। दूसरा जो हिस्सा हमारे पास है वो क्या है? वो है फ्रक्टोज। तीसरा जो हिस्सा हमारे पास है वो है गैलेक्टोज। तो यहां पर कार्बोहाइड्रेट के 3 हिस्से हैं हमारे पास मोनोसैकेराइड के, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। ग्लूकोज जो होता है इसको हम क्या कहते हैं? अंगूर की शर्करा कहते हैं। क्या कहते हैं? अंगूर की शर्करा। आपसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी अंगूर की शर्करा है, किसको अंगूर की शर्करा कहा जाता है? तो ग्लूकोज को कहा जाता है अंगूर की शर्करा। अब यहां पर अगली बात आपको याद रखनी है कि जो ग्लूकोज होता है सबसे जल्दी ऊर्जा प्रदान करता है। तो सबसे जल्दी ऊर्जा देने वाला कारक कौन सा है, पदार्थ कौन सा है, पोषक तत्व कौन सा है? तो ये है हमारा ग्लूकोज। ग्लूकोज शरीर को सबसे जल्दी ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। आगे की हम बात करें कि जो फ्रक्टोज होता है, फ्रक्टोज जो होता है, फ्रक्टोज को हम क्या कहते हैं? फ्रक्टोज को हम कहते हैं फलों की शर्करा। क्या कहते हैं? फलों की शर्करा। फलों से प्राप्त शर्करा को क्या कहा जाता है? फ्रक्टोज कहा जाता है। फ्रक्टोज फ्रूट लगभग मिलता जुलता है। तो आपसे पूछा जाए कि फलों से कौन सी शर्करा प्राप्त होती है, तो वो होती है शर्करा। ये जो फ्रक्टोज है ये सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा होती है। सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा के बारे में पूछा जाए तो सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा होती है क्या? फ्रक्टोज। आगे हम बात करने वाले हैं किसकी? आगे हम बात करने वाले हैं गैलेक्टोज की। तो जो गैलेक्टोज होता है ये एक नॉर्मल शुगर होता है, इसको कच्ची चीनी के तौर पे भी हम जानते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाली हैं किसकी? डाइसैकेराइड की या फिर ओलिगोसैकेराइड की।
डाइसैकेराइड की या फिर ओलिगोसैकेराइड की। तो आइए चर्चा करते हैं डाइसैकेराइड के बारे में। डाइसैकेराइड को ही हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं ओलिगोसैकेराइड। क्या कहते हैं, ओलिगोसैकेराइड। डाइसैकेराइड को ही हम क्या कहते हैं, ओलिगोसैकेराइड। तो जो ओलिगोसैकेराइड होता है इसके कितने हिस्से होते हैं, तो इसके भी होते हैं 3 हिस्से। पहला क्या है, पहला है हमारे पास सुक्रोज। क्या है, सुक्रोज। दूसरा जो हिस्सा है वो क्या है, वो है हमारे पास माल्टोज। माल्टोज, माल्टोज। तीसरा जो हमारे पास हिस्सा है वो क्या है, वो है लैक्टोज। क्या है, लैक्टोज। सिंपल सी बातें याद रखना, डाइसैकेराइड है क्या, ओलिगोसैकेराइड है क्या, ऐसे सैकेराइड जहां पर कार्बोहाइड्रेट के 2 अणु होते हैं, जहां पर कार्बोहाइड्रेट के 2 अणु होते हैं उसको हम कहते हैं डाइसैकेराइड या फिर ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड के कितने हिस्से, 3 हिस्से, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। सुक्रोज की बात करें तो जो सुक्रोज होता है किस, इसमें कौन कौन से 2 अणु होते हैं, इसमें एक तो होता है हमारा क्या, ग्लूकोज। क्या होता है, ग्लूकोज। दूसरा जो अणु होता है वो क्या होता है, वो होता है फ्रक्टोज। क्या होता है, फ्रक्टोज। एक अणु होता है ग्लूकोज, दूसरा अणु होता है फ्रक्टोज। अब यहां पर हम बात करने वाले हैं माल्टोज में कौन कौन से 2 अणु होते हैं। तो इसमें 2 अणु होते हैं, दोनों ही ग्लूकोज के अणु होते हैं। ठीक है, माल्टोज में कौन कौन से 2 अणु होते हैं, तो दोनों ही अणु किसके होते हैं, ग्लूकोज के होते हैं। तीसरी अगर मैं बात करूं लैक्टोज की, तो जो लैक्टोज होता है इसमें कौन कौन से 2 अणु होते हैं, एक तो होता है ग्लूकोज, एक तो होता है ग्लूकोज, दूसरा होता है गैलेक्टोज। क्या होता है, गैलेक्टोज। साधारण सी बातें हमने करी। डाइसैकेराइड जिसमें कार्बोहाइड्रेट के 2 अणु होते हैं डाइसैकेराइड कहलाता है। इसके 3 हिस्से हैं, एक है सुक्रोज, दूसरा है माल्टोज, तीसरा है लैक्टोज। जो आपका सुक्रोज है इसके 2 अणु कौन कौन से हैं, एक ग्लूकोज का, एक फ्रक्टोज का। यहाँ पे जो माल्टोज है इसमें कौन कौन से अणु हैं, एक दोनों ही अणु ग्लूकोज के हैं। जो लैक्टोज है इसमें एक ग्लूकोज होता है, एक गैलेक्टोज होता है। आइए यहां पे और भी सवाल बनते हैं। जो लैक्टोज होता है इसको हम क्या बोलते हैं, दूध की शर्करा। क्या बोलते हैं, दूध की शर्करा। आपसे पूछा जाएगा कि जो लैक्टोज है इसको किसकी शर्करा कहते हैं, तो दूध की शर्करा कहते हैं, या फिर दूध की शर्करा कौन सी है, तो वो आपका आंसर हो जाएगा लैक्टोज। सुक्रोज जो होता है ये क्या होता है, ये साधारण चीनी होती है। क्या होती है, साधारण चीनी। इसको हम टेबल शुगर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, टेबल शुगर। टेबल शुगर का मतलब जो हमारे टेबल में सर्व की जाती है, जो हम चाय में डाल के पीते हैं, जो हम अपने दैनिक जीवन में जिस चीनी का यूज करते हैं वो कौन सी चीनी है, तो वो है हमारी सुक्रोज। जो माल्टोज होता है इसको हम बीजों वाली शर्करा कहते हैं। क्या कहते हैं, बीजों वाली शर्करा। बीजों वाली शर्करा का मतलब जैसे बादाम की शर्करा है, अंकुरित अनाज की शर्करा है, उसको हम क्या कहते हैं, वो है हमारी लैक्टोज। आगे की अगर मैं बात करूं, जो तीसरा हमारा सैकेराइड है वो कौन सा है, तो उसको देख लेते हैं। जो तीसरा हमारा सैकेराइड है वो है पॉलीसैकेराइड। तीसरा सैकेराइड कौन सा, पॉलीसैकेराइड। तो देखते हैं पॉलीसैकेराइड में कौन कौन सी बातें महत्वपूर्ण हैं। पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड क्या होता है पॉलीसैकेराइड? पॉली का मतलब ही होता है 2 से ज्यादा, 2 से ज्यादा। पॉलिनोमियल पढ़ते हैं आप लोग, बहुपद पढ़ते हैं। बहुपद में, पॉलिनोमियल में आपको बताया जाता है जिसमें 2 से ज्यादा पद होते हैं वो पॉलिनोमियल होता है, बहुपद होता है। तो इसी प्रकार होता है पॉलीसैकेराइड, जिसमें सैकेराइड के, जिसमें कार्बोहाइड्रेट के 2 से ज्यादा अणु होते हैं, 2 से ज्यादा अणु होते हैं,
उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं पॉलीसैकेराइड। इसके भी 3 हिस्से हैं। कौन कौन से 3 हिस्से हैं, आइए देख लेते हैं इसके 3 हिस्सों के बारे में। इसके 3 हिस्से हमारे, पहला तो हमारे पास जो है वो क्या है, सेल्यूलोज। क्या है, सेल्यूलोज। क्या है, सेल्यूलोज। जो दूसरा है हमारे पास वो क्या है, वो है ग्लाइकोजन। क्या है, ग्लाइकोजन। जो तीसरा है हमारे पास वो क्या है, वो है हमारा स्टार्च। स्टार्च। आपसे पूछा जाए स्टार्च किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, तो पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। आपसे पूछा जाए कि इसमें कितने अणु होते हैं, तो 2 से ज्यादा अणु होते हैं। फिर आपसे पूछा जाए सेल्यूलोज किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, तो पॉलीसैकेराइड है। आपसे ग्लाइकोजन के बारे में पूछा जाए तो ये भी क्या है, ये भी एक पॉलीसैकेराइड है। आइए बात करते हैं सेल्यूलोज जो है ये क्या है। सेल्यूलोज की बात करें तो मैं आपको जब सेल पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि जो पादप होते हैं, पादप जो होते हैं उनमें पाई जाती है कोशिका भित्ति। क्या पाई जाती है, कोशिका भित्ति। और कोशिका भित्ति जो होती किसकी बनी होती है, तो सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की। जो सेल्यूलोज है ये पादपों से प्राप्त होने वाली शर्करा है और प्रकृति में सबसे ज्यादा पाई जाती है। प्रकृति में सर्वाधिक पाई जाने वाली शर्करा, प्रकृति में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो कार्बोहाइड्रेट है वो कौन सा है, ये है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज का पाचन मानव नहीं कर सकता है। सेल्यूलोज का पाचन 4 पैर वाले जानवर कर पाते हैं, जिनको हम चौपाए करते हैं। तो इसका पाचन जो है मानव नहीं कर पाता है, लेकिन जो पशु होते हैं, 4 पैर वाले जीव होते हैं, वो कर लेते हैं। चौपाए इसका पाचन कर लेते हैं। ठीक है, बात करें हम ग्लाइकोजन की, तो जो ग्लाइकोजन होता है, ग्लाइकोजन मानव में संचित भोजन होता है। ग्लाइकोजन क्या होता है, मानव में संचित भोजन। मानव में संचित भोजन जो होता है वो क्या होता है, तो वो होता है हमारा, मानव में जो संचित भोजन होता है वो क्या होता है, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जो ये मानव में संचित भोजन है कहां पे एकत्रित होता है, तो ये यकृत में एकत्रित होता है। यकृत में संचित भोजन को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजन बोलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास स्टार्च है, स्टार्च की अगर मैं बात करूं तो जो स्टार्च होता है, स्टार्च जो होता है ये पादप में, किसमें, पादप में संचित भोजन, पादप में संचित भोजन को हम क्या कहते हैं, स्टार्च कहते हैं। तो ये हमारा छोटा सा ब्रीफ था कार्बोहाइड्रेट के ऊपर। थोड़ी सी जो जानकारी है वो मैं आपको और दे देता हूं। कार्बोहाइड्रेट से रिगार्डिंग तो हो ही गया है हमारा लगभग सब कुछ। कल मैंने आपको विटामिन पढ़ाया था। विटामिन में एक छोटा सा पॉइंट छूटा था हमसे, किस पे, छोटा सा पॉइंट छूटा था, क्या था वो, विटामिन सी जो है किस में पाया जाता है, खट्टे फलों में पाया जाता है। किससे, खट्टे फलों में या फिर खट्टी चीजों से पाया जाता है। खट्टे फलों से पाया जाता है या फिर खट्टी चीजों से पाया जाता है। अब एक छोटी सी बात आप सोचिए कि अगर दूध में विटामिन सी आ जाएगा तो दूध में क्या आ जाएगी, खटास आ जाएगी, दूध में खट्टापन आ जाएगा। और जैसे ही दूध में खट्टापन आएगा तो दूध फट जाएगा। ठीक है, तो विटामिन सी जो है ये दूध में नहीं पाया जाता, दूध में नहीं पाया जाता। तो ये आज का लेक्चर हमारा कार्बोहाइड्रेट पे था। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और इस लॉकडाउन का पूरा यूटिलाइजेशन कर रहे होंगे, पूरी तरीके से यूटिलाइज कर रहे होंगे। दैट्स ऑल। जय हिंद।